तो चलो अब क्राउन ज्वेल प्रीमियम लाइव इवेंट खत्म हो चुका है। हम लोग बढ़ रहे हैं सर्वाइवर सीरीज शो की तरफ और रैंडी ऑर्टन के रिटर्न को लेकर एक बहुत अच्छी न्यूज आई है सामने। बाय द वे, जब रीसेंट टाइम में अपडेट आई ना कि सीएम पंक और डब्ल्यूडब्ल्यू के बीच में मीटिंग होने जा रही है, सीएम पंक ने रिएक्शन दिया कि भैया टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा जल्दी सारी चीजें ठीक होने वाली हैं। जॉन सीना की सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के स्टेटस को लेकर भी एक अपडेट आई है सामने। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब जो अगला डब्ल्यूडब्ल्यू का प्रीमियम लाइव इवेंट है वो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स होने वाला है। बाय द वे, जब रैंडी ऑर्टन इस वाले शो के लिए रूमर है तो इसको लेकर एक बहुत बड़ी वाली न्यूज आई है सामने। साथ में हम लोग और भी कुछ न्यूज एंड अपडेट्स के बारे में इस वाली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे, मैं वीडियो को शुरू करने वाला हूं हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जनरल गंथर के साथ में। एंड गंथर को लेकर रिसेंटली कुछ बड़ी अपडेट्स आ चुकी हैं सामने, या फिर एक पॉसिबिलिटी आ चुकी है सामने। जो लोग चैनल के पर एक्टिव रहते हैं उन्हें तो पता होगा कि जो गंथर है वो ऑफकोर्स हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, लेकिन शायद वो आने वाले 6 महीने तक कहीं भी कंपीट ढंग से नहीं कर पाएंगे। द रीजन बिहाइंड, गंथर को गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी कि वो 6 महीने तक यूएसए से बाहर ट्रैवल करें। उसका रीजन मैंने उस वाली पिछली वीडियो में बताया था डिटेल में एकदम, जिसके थंबनेल में तुम्हें गंथर की बैकग्राउंड में क्रॉस दिख जाएगा, तुम लोग वो जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अब गंथर का सीन बताया ये जा रहा है कि अगर वो 6 महीने तक आने वाले टाइम में किसी इंटरनेशनल प्रीमियम लाइव इवेंट का हिस्सा ही नहीं बन पाएंगे, बिकॉज आज 6 महीने भाई एक लंबा चौड़ा टाइम पीरियड है। इसका मतलब ये वो ऑस्ट्रेलिया का जो शो होगा, ये सभी का जो पूरे इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यू करवा रही है वहाँ पार्टी नहीं बन पाएंगे। तो बताया जा रहा है शायद जिसके कारण जो गंथर हैं उनके पास से डब्ल्यूडब्ल्यू जल्दी चैंपियनशिप स्ट्रिप करवा सकती है। मान लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पहले प्लान्स थे कि नहीं, गंथर की जो टाइटल रही है वो हम लोग रॉयल रंबल तक या रेसलमेनिया जब तक भी ले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू डिसाइड करे कि गंथर के पास से उन्हें पहले चैंपियनशिप ले लेनी, बिकॉज ऑलरेडी गंथर ने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। गंथर लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन चुके हैं। तो जो सीन था ना कि अरे नहीं, जब तक टाइटल रेन ब्रोक नहीं होती है या जो रिकॉर्ड है ब्रोक नहीं होता तब तक हम लोग टाइटल नहीं लेंगे, तो वो सीन तो गंथर वाले में है ही नहीं। तो इसलिए बताया जा रहा है मे बी जो गंथर है वो आपको प्लान से, जो ओरिजिनल प्लान थे उससे पहले भी अब चैंपियनशिप हारते हुए नजर आएंगे। अब वो एग्जैक्टली कब होने वाला है इसका कोई आइडिया नहीं है, ये जस्ट एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू को ऐसा लगता है कि नहीं भाई 6 महीने गंथर के पास टाइटल रहने देते हैं, क्या फायदा मतलब बंदे के पास से टाइटल वाइटल लेना, तो शायद गंथर का जो टाइटल है वो और भी ज्यादा हमें लॉन्ग स्ट्रेच होता हुआ नजर आएगा कंपनी के अंदर। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है सीनेशियल लीडर चैंप जॉन सीना के बारे में। क्राउन ज्वेल शो की जो एंडिंग थी जॉन सीना के मैच की, ऑफ कोर्स वो सीना के फैंस को पसंद नहीं आई होगी, लेकिन बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि रिसेंटली अपडेट है ये सामने बीडब्ल्यूई बूजर की तरफ से जॉन सीना के वॉर गेम्स के स्टेटस को लेकर। तो बताया जा रहा है जो हो सकता है प्रीवियस प्लान जो उसके अंदर जॉन सीना शामिल हो वॉर गेम्स के लिए और वहां पर आके कंपीट करें, लेकिन एज पर जो करंट प्लान है उसके अकॉर्डिंग जॉन सीना सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट या वहां पे कंपीट नहीं करने वाले हैं। ये बात हो चुकी है पूरी तरीके से कंफर्म। तो ये कुछ अपडेट है जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। फिलहाल मैं तुम लोग यही बता सकता हूँ जॉन सीना का करंट स्टेटस ऑलरेडी मैंने एक डिस्कस किया पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कि स्टेटस क्या भी फिलहाल जॉन सीना का रिटायर हुए या फिर नहीं हुए। तो देखो टेंशन वाली बात नहीं है, रिटायर तो ऑफकोर्स हमारे सीना अभी तक नहीं हुए, वो एक और मैच में कंपीट करेंगे। लेकिन एक करंट स्टेटस में तुम लोग को बता सकता हूँ कि शायद सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर तुम्हें सीना नहीं दिखाई देंगे। एंड अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद वो सीधा अगले साल रॉयल रंबल प्रीमियम लाइव इवेंट या फिर रेसलमेनिया के अंदर कमबैक करने वाले हैं। इसके बाद वाली जो अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार, बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के बारे में। अब मैंने कल रात को एक अपडेट दी थी जो कि बहुत मासिव थी अपने आप में कि भाई जो सीएम पंक हैं उनकी और डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स के बीच में एक बहुत जल्दी मीटिंग होने वाली है, जो कि मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी ओपनिंग है सीएम पंक के डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक के लिए। बाय द वे तुम लोग को बता दो जैसी ये अपडेट आई सामने ना, सीएम पंक ने एक रिएक्शन दिया अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। ये यहाँ पर तुम देख रहे हो जो बंदा जो भी स्केलेटन कह लो, वो एक वर्ड कह रहा है एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, यानी कि सारी चीजें बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। तो फैंस का ये बिलीव है, सीएम पंक कह रहे हैं भाई जैसे उनका डब्ल्यूडब्ल्यू कमबैक होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। अब ये एक्चुअल में हो गया फिर नहीं, ये तो मैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर पता लगने वाला है। अब पता है जिस तरीके की हाइप बन रही है ना, उससे मुझे पता नहीं क्यों अंदर से गट फीलिंग आ रही है कि सीएम पंक फॉर श्योर वापस आएंगे। यही सेम सीन कोडी वाले में हुआ था, कोडी ने कमबैक किया रेसलमेनिया के अंदर। एंड बस देख रहा ये है कि सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम शिकागो के अंदर सीएम पंक अपीयर होते हैं या फिर नहीं। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार वाइपर विल एपेक्स प्रेडेटर लेजेंड किलर रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी है। एंड आई नो रैंडी ऑर्टन भी वो एक नेम है जो कि फैंस एकदम उम्मीद लगा के बैठे हैं कि भाई कब एक बार फिर से हमारे वाइपर कमबैक करने वाले हैं। अब बाय द वे तुम लोगों को बता दो कि इसके लेकर भी जो अपडेट है बीडब्ल्यूई बूजर की तरफ से ही आई है सामने, जो कि फॉर श्योर डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज अपडेट्स का एक बहुत ट्रस्टेड सोर्स है। यहाँ पर बूजर ने बात रिवील की कि देखो सीन जो करंटली है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वो ये है कि रैंडी ऑर्टन ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रेडी अपने कमबैक के लिए। अब डब्ल्यूडब्ल्यू का राइट या फिर एक परफेक्ट मूव
मोमेंट का वेट कर रहे कि कब उन्हें रैंडी ऑर्टन को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करवाना है। इसका मतलब ये कि मान लो अब रैंडी ऑर्टन पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है, परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वो ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन अब बात ये आती है कि रैंडी ऑर्टन को वापस कब लाना है। क्या उन्हें रॉ स्मैकडाउन में वापस लाने अच्छी बात होगी, क्या उन्हें सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर में बुलाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें फॉर श्योर WWE के माइंड में आ रही हैं, और जैसे उन्हें लगेगा नहीं भाई ये परफेक्ट टाइम है, तो तुरंत उसी टाइम के ऊपर WWE वाले ये करेंगे कि भाई आ जाओ रैंडी ऑर्टन, एक बार फिर से कंपनी में वापस आ जाओ, फैंस तुम्हारा एक लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें, ये कुछ अपडेट है जो कि फिलहाल मैं तुम लोगों को दे सकता हूँ। मुझे लग रहा है ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ी रैंडी ऑर्टन के फैंस के लिए गुड न्यूज़ है कि ऑर्टन ऑलमोस्ट पूरे तरीके से रेडी है, बस अब हमें वेट करना परफेक्ट टाइम का। और मुझे लग रहा है परफेक्ट टाइम सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स ही होगा। भाई देखो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट एक बड़ा बहुत शो होने वाला है। रैंडी ऑर्टन, सीएम पंक दोनों एक ही शो के ऊपर कम बैक करेंगे, और फैंस के लिए इससे बड़ी ट्रीट आई डोंट थिंक सो होने वाली है। चलो ठीक है, बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक कर देना। साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।